अब यहाँ पे मैंने जो चक्की का बेस है, जो मेन चक्की है यहाँ पे, जो इसके ऊपर पत्थर सेट होगा, वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और ये सारे जो नट बोल्ट है ये भी मैंने अब कस दिए हैं, चारों नट बोल्ट। और अब यहाँ पे ये जो स्टैंड है चक्की का, जो पत्थर का स्टैंड हम कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया है। और आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये रिंग है, जो आपको रिंग दिख रहा है, इसके अंदर जो चक्की के पत्थर हैं वो सेट होंगे। तो यहाँ तक का दोस्तों प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है यहाँ पे शाफ्ट और पत्थर को सेट करने की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे शाफ्ट सेट करता हूँ और उसके बाद दोस्तों फिर पत्थर की सेटिंग करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों शाफ्ट मैंने निकाल लिए और अब आप ये देख रहे होंगे, ये हाथ में मेरे शाफ्ट है और इसी में दोस्तों जो ये स्टोन है, पत्थर है, फिट होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, जो ये आपको ग्लास टाइप दिख रहा है, इसमें दोस्तों ये शाफ्ट फिक्स होगी। तो ये तो इसका बेस हो गया, जो ये वाला है ये इसका बेस है। और जो ये है इसमें दोस्तों ये अपर साइड है, यानी कि इसमें दोस्तों ये शाफ्ट फिक्स होगी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ग्रीसिंग भी कर रखी है, जो पहले कंपनी ने कर रखी होती है, तो ग्रीसिंग पहले करी हुई, बट मुझे इसमें थोड़ी और ग्रीस करनी पड़ेगी, ताकि थोड़ा सा जो लुब्रिकेंट अगर यूज़ करते हैं तो उससे दोस्तों जो फ्रिक्शन होता है तो वो कम बना रहता है लोहे में। तो अगर फ्रिक्शन कम रहेगा तो उस वजह से दोस्तों जो हमारी शाफ्ट है बिल्कुल स्मूथ घूमेगी और पत्थर भी बिल्कुल सही चलेगा। और दोस्तों इसमें कोई फ्रिक्शन भी बिल्कुल नहीं बनेगा और हमारी शाफ्ट घिसने से बचेगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रीस भी लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये न्यू डब्बा है, जो आप देख पा रहे होंगे, ये बैक्सपोल। तो ये दोस्तों मल्टीपर्पज़ ग्रीस है, तो इसको दोस्तों मैं इसमें अप्लाई करूँगा। दोस्तों मुझे इसको खोलना होगा, तो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। फिर जो ये शाफ्ट है इसके जो कोने हैं मुझे इस पे ये लगाना है, और जो ये ग्लास है आपको इसमें भी मुझे ये लगाना है। तो मैं पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको मिलता हूँ। अब ये ढक्कन मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया है, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। तो अब कुछ ऐसे इसको उठाना पड़ेगा। तो ये ढक्कन अब ओपन हो गया है और अब इसमें देख पा रहे हो ये यहाँ पे इनका स्टिकर है, जो बैक्सपोल कंपनी का जो ये ग्रीस है इसका स्टिकर है। और इसमें भी दोस्तों कुछ ये ग्रीस लगा हुआ है, आप देखो ये इसमें बेस्ट होगा। तो मुझे ये इसको निकाल के इसमें लगाना है, जो ये ग्लास है मुझे इसमें इसको लगाना है। तो मैं इसको पहले यहाँ रख लेता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से निकाल के मैं इसको इसमें लगाता हूँ। तो पहले मैं ग्रीस अप्लाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। अब इस ग्लास को फिट करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे फिट। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये ग्लास फिट हो गया है और इसमें अब शाफ्ट लगेगी। अब ये दोस्तों यहाँ पे शाफ्ट फिट हो चुकी है और अब ये इजीली रोटेट भी हो रही है। अब बारी आती है यहाँ पे जो ये स्टोन है इसको फिट करने की। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टोन है वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो शाफ्ट और ये पुलिया वगैरह लगाने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह से घूमता है। तो ये फर्स्ट स्टोन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से रोटेट हो रहा है, बिल्कुल स्मूथली ये रोटेट हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टोन यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। अब दोस्तों बारी आती है सेकंड स्टोन की, जो इसके ऊपर लगेगा। तो अब दोस्तों ऊपर का जो स्टोन है तो उसको फिक्स करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये 4 नट बोल्ट दिए हैं।
तो मुझे इनको सेट करना है इसके ऊपर। तो जो ये नट है इसको मैं खोल के यहाँ पे सेट करूँगा, तो ये नट पहले खुल जाएगा, तो उसके बाद ये यहाँ पे दोस्तों इस होल में फिक्स हो जाएगा। तो पहले मैं ये नट बोल्ट खोल लेता हूँ। तो अब दोस्तों ये यहाँ पे सेट हो गया है। तो इस तरह यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो नट है ये वाला मैं इसमें कस दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये नट बोल्ट कस देंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट नट बोल्ट कस दिया है, जो ये इसका बेस है, तो ये भी मैंने यहाँ पे कस दिया है। तो इसके ऊपर दोस्तों ये जो दूसरा स्टोन है वो फिक्स होगा। तो पहले मैं ये चारों यहाँ पे जो बेस के जो ये सपोर्ट है, जो टॉप की जो सपोर्ट है स्टोन की, तो वो मैं पहले यहाँ पे कस लेता हूँ, उसके बाद पहनता हूँ। यहाँ पे मैंने ये चारों नट बोल्ट कस दिए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये के 1 है, ये 2, 3 एंड 4। तो ये चारों नट बोल्ट हैं मैंने कस दिए हैं। तो ऐसे कुछ ये कसने के बाद दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों जो यहाँ पे ऊपर का स्टोन फिक्स होगा, तो ये उसका बेस है। जो चारों ये नट बोल्ट लगे हैं, जो इसका ये सपोर्ट है, तो इस नट की सहायता से दोस्तों वो जो ऊपर का स्टोन है वो फिक्स होगा। इसी तरह दोस्तों मैं ऊपर वाला स्टोन भी यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, फिर दोस्तों आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ऊपर वाला स्टोन फिक्स कर दिया है। तो ये जो यहाँ पे नट बोल्ट देख रहे हैं आप, तो इनको सबसे पहले एडजस्ट करना होता है, ताकि जो ये स्टोन है, तो जो ये बॉटम वाला स्टोन है इसके ऊपर ये पूरी तरह से फिट बैठना चाहिए, यानी कि इसमें बिल्कुल बराबर की गैपिंग रहनी चाहिए। और जब इसमें कोई अनाज पीसेंगे तो वो पूरा बिल्कुल एक्यूरेट घूमना चाहिए। अगर किसी साइड से ज़्यादा स्पेस रह गया तो जो कम स्पेस वाला एरिया होगा वहाँ से दोस्तों पत्थर ज़्यादा कटेगा, और इस तरह से जो पत्थर है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो ये नट बोल्ट दे रखे हैं, तो इसकी सहायता से जो यहाँ पे पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ पत्थर के साथ फिट है, यानी कि जो पत्थर है ये इन पत्तियों की सहायता से यहाँ पे जो ये सपोर्ट है इसके ऊपर फिक्स होगा। तो इस तरह से जो ये पत्थर है, तो पत्तियों की सहायता से हमें ये फिक्स करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये बॉटम का जो पत्थर है, तो इसके ऊपर ये पूरी तरह बैठा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरी तरह इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इन पत्तियों को कस लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन पत्तियों को बिल्कुल फ्रीली जो एडजस्टेड है, तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया हूँ फ्रीली पूरी तरह से। तो यहाँ पे अब चक्की पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है। तो ये देखिए आप लोग, ये पूरे जो चक्की के पार्ट्स हैं सारे असेंबल हो चुके हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये चक्की के जो पत्थर हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें अभी जब मक्की डालेंगे, कोई अनाज इसमें पीसेंगे, तो इसमें उसको चेक करना है कि वो पत्थर यहाँ पे पूरी तरह से इसमें घूम रहा है या पूरी तरह से इसमें फिट हो रहा है। और क्योंकि उसको बराबर चारों कोनों में उसको बराबर फिट होना चाहिए, तो वो उसमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो जो इसका स्टोन कवर है उसको हम बाद में ही लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले स्टोन कवर लगा देंगे तो हमें फिर जो अंदर इसमें जो पिसाई हो रही है उसका हमें पता नहीं लगेगा कि ये पत्थर पूरी तरह से बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसे देखने के लिए हम पहले इसको ऐसे ही चेक करेंगे, उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे स्टोन कवर लगाएंगे। तो ये चक्की अब पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है। अब जो सारे पार्ट्स यहाँ पे असेंबल हो चुके हैं, तो यहाँ तक तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ये टॉप में अब आपको हॉपर भी दिख रहा है, जो जिसमें अब अनाज वगैरह इसमें डाला जाता है इस हॉपर में। तो ये हॉपर समेत तो बिल्कुल A to Z जो इसके पार्ट्स है इसमें असेंबल हो चुके हैं। तो अब दोस्तों लास्ट में बारी आती है कि इसमें जो लास्ट पॉइंट है मोटर का, अब इसमें ये मोटर लगेगी यहाँ पे। तो अब मुझे मोटर लगानी है और उसके बाद बाकी का प्रोसेस दिखाते हैं।
अब यहाँ पे मोटर भी सेट हो गई है और ये देखिए अब मोटर जो चक्की के साथ होती है जिससे चक्की चलती है, तो मोटर पूरी तरह से यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसके चारों जो नट बोल्ट है वो भी मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है और इस पे जो ये फैन बेल्ट होती है ये भी चढ़ा दी है जो इस पुलिया से कनेक्टेड है। तो जैसे इस पुलिया को घुमाएंगे तो यहाँ पे जब ये मोटर यहाँ पे घूमेगी तो ये सारा जो पुलिया समेत है ये पूरा सिस्टम यहाँ पे काम करने लग जाएगा। तो अब जो यहाँ पे पत्थर का जो यहाँ पे कवर बचा हुआ है जो स्टोन कवर है, तो अभी इसमें अनाज पीस के देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी पता करना है कि ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, बारीक आटा निकाल रही है और पत्थर अच्छी तरह से बैठा है। तो इसके लिए अभी स्टोन कवर को नहीं लगाया है। जब ये सारा सिस्टम सही हो जाएगा और आटा सही से आने लगेगा तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो स्टोन कवर है मैं इसको लगा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे चक्की मेरी पूरी तरह से वाइंडिंग करके यानी कि पूरी असेंबल करके कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चक्की जो ये बेस है और ये पत्थर है, उसके बाद ये हॉपर है, उसके बाद यहाँ पे ये मोटर है, उसके बाद पुड़िया है मोटर के साथ। तो ये सारी मैंने असेंबल कर दी है, जितनी भी इसमें एसेसरीज होती है चक्की के साथ वो सारी असेंबल कर दी है। और अब इसमें क्या करना है कि जो लाइट है, लाइट का भी दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रबंध कर दिया है। ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बोर्ड लगा दिया है लाइट के लिए, तो यहाँ से इसका चक्की का कनेक्शन भी हो चुका है। तो अब दोस्तों इसको टेस्ट करना है कि ये कैसे काम करती है, प्रॉपर तरीके से कैसे ये वर्क करती है। तो इसमें दोस्तों मुझे अब अनाज पीस के देखना है। और दोस्तों अनाज पीसने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अपने घर में न्यू चीज़ लेके आ रहे हैं और जो एक लोहे से संबंधित होती है, या फिर आप किसी व्हीकल या कोई आप अपना वाहन लेके आ रहे हैं, कोई गाड़ी लेके आ रहे हैं, कोई कुछ भी आप अपने घर में चीज़ लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों उसकी सबसे पहले पूजा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज़ अपने घर में न्यू आती है तो उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले उसकी पूजा करनी होती है। जब ये अपने घर में हमारे पास रहेगी तो इसके लिए हमें भगवान से भी कुछ ऐसी प्रेयर करनी होती है कि भाई ये हमारे लिए सब कुछ अच्छा करे और हमारे लिए कोई नुकसान ना करे। और ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें कुछ ऐसी मांगनी होती है जो बताने वाली चीज़ें नहीं होती है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ।